तारीख बताऊं, यहाँ का डीएम, यहाँ का एसपी आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा नहीं। किस बात की तरक्की की बात करते हैं? गांव कौन चलाता है? समाज कौन चलाता है? इलाका कौन चलाता है? डिस्ट्रिक्ट किसकी निगरानी में चलता है? ये सब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं। दूसरों के बच्चे जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उनके बच्चे पढ़कर आईएएस बन गए और आपके बच्चे दिल्ली जाकर गुलाम बन गए, आपके बच्चे मजदूर बन गए। जितनी ट्रेनें चाहे महानंदा हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, जितनी ट्रेनें दिल्ली जाती हैं, सारी ट्रेनों को आप किशनगंज में बैठिए, कटिहार स्टेशन तक जाकर आप चेक कीजिए, 80% से ज्यादा हर ट्रेन में जनरल बोगी में भरा हुआ जो लड़का 25 और 30 साल का मिलेगा, वो किसी और समाज का नहीं, यही अफजल का बेटा मिलेगा, असलम का भतीजा मिलेगा, मुसलमान का बच्चा मिलेगा, हमारा पोता मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने बच्चों को मजदूर बनाया और हमारे दुश्मनों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, हमने अपने बच्चों को गुलाम बना दिया, दूसरों ने अपने बच्चों को आईएएस बना दिया। इसलिए तरक्की वो कौम कर गई जिसके बच्चे आईएएस बन गए और हम तरक्की के रास्ते से पीछे हट गए, क्योंकि हमारे बच्चे नौकर हैं, हमारे बच्चे मजदूर हैं, हमारे बच्चे नौकर और मजदूरी करने में अपनी जिंदगी गुजार लिए। यहाँ मैं मजदूरी करने वाले की मुखालफत नहीं करता, मगर आपने अपने बच्चों को वक्त से पहले मजदूर बना दिया, इसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ। 25 साल के बच्चे, उसको दिल्ली भेजने की अभी क्या जरूरत थी? अभी आपका बेटा 25 साल का है, किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा होता, वो अभी मास्टर की डिग्री ले रहा होता, अभी पढ़ लिख कर जब समाज की कोई अजीम कुर्सी उसे मिल जाती, फिर समाज की तरक्की होती। इसलिए मुसलमानों, ये 80-85% की बातें करना बेकार है। अगर आपको बुनियादी तौर पर दायमी, लाजमी, परमानेंट अगर आपको परिवर्तन और चेंजिंग चाहिए, तो इसके लिए अल्लाह चिल्ला करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके 5 साल के लिए अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, मदरसा भेज दें, यूनिवर्सिटी भेज दें, कॉलेजेस भेज दें, पढ़ने भेज दें, पढ़ने के लिए उसको छोड़ दें। 5 से 7 साल अगर आपके बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदरसा अगर चला गया और कायदे से पढ़ने पे, आपने पढ़ाने पे जोर दिया और बच्चों ने पढ़ने पे जोर दिया, ज्यादा नहीं 5 से 7 साल में ऐसी तब्दीली आएगी। जिला रामपुर भी होगा तो क्या हुआ, जिला मोहनपुर होगा तो क्या हुआ, जिला गणेशपुर होगा तो क्या हुआ, रामपुर जिले का डीएम मेरा बेटा होगा, गणेशपुर जिले का एसपी मेरा बेटा होगा, मोहनपुर का इलाके का बेटा ऑफिसर मेरा बेटा होगा। वरना अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो इस्लामपुर का एसपी गणेश होगा, इस्लामपुर का डीएम गणेश मोहन होगा। इसलिए अगर आपको चेंजिंग चाहिए तो नाम बदलवाने की जरूरत नहीं, काम से परिवर्तन, काम से चेंजिंग का ख्वाब देखिए और अपने बच्चों को पढ़ाकर आईएएस, आईपीएस बनाने के साथ साथ उसको जज, कलेक्टर और साहब उसको वकील बनाने पर, उसको डॉक्टर बनाने पर जोर दीजिए। आपके इलाके में आप देख लीजिए, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उसके हर गांव में 1-2 डॉक्टर, हर इलाके में 2-4 ऑफिसर, हर इलाके में 2-4 25-20 मास्टर मिल जाएंगे। मगर हमारे यहाँ हर घर में मजदूर, बड़ा बेटा मजदूर, छोटा बेटा मजदूर, बाप मजदूर, बेटा मजदूर, दादा मजदूर, पोता मजदूर, सब ने मजदूरी की। और हमने जब पूछा उनसे कि भैया आपने अपने बेटे को पढ़ाया क्यों नहीं, उसने जवाब में क्या कहा, हजरत कैसे पढ़ाते, हम तो दिल्ली खटने वाले, हम तो किसान मजदूर, हमारा बेटा डॉक्टर कैसे बनता, हमारा बेटा इंजीनियर कैसे बनता, हमारा बेटा आईएएस कैसे बनता। इसलिए हमने शुरू से ही मजदूरी हमने की, अपने बेटे को भी हमने मजदूर बना दिया। हम कहते भैया आपने गलत कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां पे आपको किसने बताया कि मजदूर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, कौन आपको समझा दिया कि मजदूर अपने बेटे को आईएएस नहीं बना सकता। अरे आपने मजदूरी की, आपको आपकी मजदूरी मुबारक हो, मगर हर मजदूर, हर किसान के लिए एक पैगाम है, अगर वो मजदूर है तो क्या हुआ, किसान है तो क्या हुआ, आंख बंद करे, 2 कट्ठा जमीन बेचनी पड़े बेच दे, मकान बेचना पड़े बेच दे, खेत बेचनी पड़े बेच दे, खलियान बेचना पड़े बेच दे, दांव पे जिंदगी लगाकर अगर आप मजदूरी करते हुए अपनी पूरी ताकत, पूरी कोशिश से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं मानता हूं आज आप झोपड़पट्टी में रहते हैं, मैं मानता हूं आपके पास फॉर्च्यूनर कार नहीं, मैं मानता हूं आपके पास अभी पैसे नहीं, मैं जानता हूं आपके पास बैंक बैलेंस नहीं। अगर आपने मजदूरी करते हुए और झोपड़पट्टी में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तो 5 साल के बाद ये झोपड़पट्टी जहां आज आप रह रहे हैं, यहाँ झोपड़पट्टी नहीं बल्कि शानदार 5 मंजिला इमारत पे आप रहेंगे, आपका बेटा रहेगा, आपका
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरे वाली गुफ्तगू हजरत अल्लामा मुसव्विर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। बच्चों को पढ़ाने पे जोर दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे, ये मजदूरी करने वाला बहुत दिनों तक के लिए मजदूरी नहीं कर सकता। गलती आपकी क्या है? एक तो आप किसान हैं, ये किसने कह दिया कि किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा? कहां से पढ़ा आपने? किसने समझाया आपको? किसने बताया आपको? अरे भैया, किसान, मजदूर, रिक्शा चालक जो ठान लेगा मेरा बेटा आईएएस बनेगा तो उसका बेटा बन के दिखाएगा। हाँ, वो किसान अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाएगा, वो मुखिया अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाएगा, वो सरपंच अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाएगा, वो जो अपने बच्चों को ये कहता है ज्यादा झमेला लेने की जरूरत नहीं बेटा, मैट्रिक का एग्जाम दे, नंबर ठीक आएगा तो इंटर करना, वरना तुझे मैं स्कॉर्पियो लेके दे दूंगा। होता है कि नहीं अपने? सच्ची बात है। बस आसानी से लोग बोल देते हैं, क्या झमेला करना है, 1 कट्ठा जमीन खड़का देंगे ना तो दुकान कर देंगे, आधा कट्ठा जमीन खड़का देंगे ना तो तुझे दुकान कर देंगे, चूड़ी पट्टी में मनिहारा की दुकान कर देंगे, बस स्टैंड पे दुकान कर देंगे, और नहीं कुछ आएगा तो स्कॉर्पियो लेके दे देंगे, बारात में चलाते रहना। अरे बाबा, आप तो जालिम है अपने बच्चों के लिए। ऐसा गार्जियन अत्याचारी है, जालिम है, जालिम जाबिर है। उसने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगा दिया, उसने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। अरे आप जमींदार हैं तो क्या हुआ? आपने क्यों बच्चों को बता दिया कि आप जमींदार हैं? बच्चों को यह पता नहीं चल पाए कि आप क्या हैं। बच्चों की तरबियत के हिस्से में यह बात बताई जाती है कि आप क्या हैं। आपके बच्चों को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप क्या हैं। मुखिया है, ठीक है, सरपंच है, मुबारक हो, चौधरी है, ठीक है, जमींदार है, ठीक है, अच्छा बड़ा किसान है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, मगर जब बच्चों की पढ़ाई की बात आए, बच्चों की तालीम और तरबियत की बात आए, तो उनको कहिए कि मेरा बेटा, मैं मुखिया हूं तू नहीं, मैं सरपंच हूं तू नहीं, मैं विधायक हूं तू नहीं, मैं जमींदार हूं तू नहीं, मैं चौधरी हूं तू नहीं, मैं पैसे वाला हूं तू नहीं। मेरा बेटा, ये जमीन मेरे काम आएगी, तेरे काम नहीं। ये पैसा मेरे काम के हैं, तेरे काम के नहीं। ये बैंक बैलेंस मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं। ये मकान मेरा है, तेरा नहीं। मेरा बेटा, तेरे लिए तेरी किताब है, तेरे लिए सिर्फ तेरी पढ़ाई है, तेरे लिए सिर्फ तेरा कलम है। जो बाप अपने बच्चों को सारे ऑप्शन उनके लिए छोड़कर सिर्फ पढ़ाई का ऑप्शन देकर कहता है, मेरा बेटा तुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, एनी हाउ तुझे पढ़ना है, किसी भी सूरत में तुझे पढ़ना है। जिस दिन आपने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने पे जोर लगा देंगे, आपका बेटा 5-10 साल के बाद कोई वकील बन के दिखाएगा, कोई जज बन के दिखाएगा, कोई आईएएस बन के दिखाएगा, कोई आईपीएस बन के दिखाएगा। मगर बच्चों को ये मत बताइए। अपने इलाके में यही होता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले, उनको हम लोग बोलते हैं, अरे कौन तुमसे लड़ाई करता है? अरे हम लोग 5 भाई हैं, 5 तुम लोग भाई हो, 10 लाठी हमारे घर में है। ये लाठी उठी काम नहीं आती है। ये जाहिलों की लाठी क्या काम आएगी? पढ़े लिखे के कलम के आगे लाठी की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप मजबूती चाहते हैं अपने समाज की, तो आप अपने बच्चों को कहिए कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? तो पढ़ना होगा तुझे, यू हैव टू रीड, तुझे पढ़ना ही है, तुझे पढ़ना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू रीड, तुझे जरूर पढ़ना होगा। उनको बताइए। और बच्चे हैं, जिस दिन बाप उस पर प्रेशर बना दे, हर साल मैट्रिक में टॉप आने वाला आपका बेटा होगा, इंटर का टॉपर आपका भतीजा होगा, मगर कोई टॉपर नहीं बनता। ये हम लोग मजदूर बन गए, हम लोगों ने बच्चों को मजदूर बना दिया। हाथ जोड़कर पैगाम है, आप पढ़ाइए। पढ़ाने के बाद अगर आपका बेटा दिल्ली जाएगा ना ईंट ढोने के लिए, कोई शिकायत नहीं। मैंने किसी जलसे में कहा था, पढ़ा लिखा लड़का और जाहिल दोनों को भैंस चराने भेज दीजिए। पढ़ा लिखा को और जाहिल को दोनों को एक लाठी दे दीजिए, 5-5 भैंस दे दीजिए और बोलिए कि 2 घंटा चरा के लेके आओ। दोनों के भैंस चराने के अंदाज में फर्क होगा। हालांकि तो सच है कि पढ़ा लिखा भैंस चराएगा क्यों? पढ़े लिखे कभी भैंस चराते ही नहीं है। हाँ, वही पढ़े लिखे भैंस चराएंगे जो भैंस चराने के लिए ही पढ़ता है। झोला छाप वो कोई पढ़ाई है? आप पढ़ाइए ना, किसी भी विभाग में, मदरसे में पढ़ाइए। मदरसा क्या कम है क्या? मदरसे में पढ़ाइएगा तब भी बेटा कामयाब होगा। ये बोलना छोड़ दीजिए कि मदरसे के पढ़े लिखे कामयाब नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे में ईमानदारी के साथ अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो 100% कामयाब होंगे। आज इंजीनियर की तनख्वाह कितनी है? मोदी जोग में 12,000। अच्छा इंजीनियर है तो 13,000। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इमाम साहब को तो 15,000 रुपया मुसाफिर में मिलता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है।
सिर्फ हम लोग पानी में दम करते हैं तो 100 रुपया देता है लोग खुशी से। मोहब्बत से किसी की तरफ देख लेते हैं तो 500 रुपया दे के जाता है। बेशक। तो एक इंजीनियर से बेहतर है हमारे आलिम। आप ये मत समझिएगा कि आलिम बनना कोई घाटे का सौदा है। आलिम कायदे से बना दीजिएगा तो यहाँ भी 50,000 रुपया महीना आपका बेटा कमाएगा, कम से कम 50,000 रुपया। हाँ, अगर आप सिर्फ आलिम इसलिए बनाएंगे बच्चे को कि मेरा बेटा मुकर्रिर बन जाए, शायर बन जाए, तो शायर और मुकर्रिर तो बन जाएगा, मगर समाज की जरूरत वो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शिकायत है। अगर मैं बोलूं मुफ्ती फिरोज साहब से कि हजरत मैं एक जलसा करा रहा हूँ, मुझे 5 शायर और 5 खतीब चाहिए और 1 घंटे का टाइम दूं इनको, 1 घंटे में बताइए, तो ये आधे घंटे में 5 शायर की जगह पे 50 शायर का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और 5 खतीब की जगह पे 50 खतीब का नाम और मोबाइल नंबर देंगे। एक पीर चाहूंगा 5 पीर का नाम और उसके विशेषताएं बताएंगे कि ये पीर में ये क्वालिटी, वो पीर बोला ये वो क्वालिटी, उस खानका के पीर, इस खानका के पीर। मगर हजरत से मैं कहूं कि हजरत मैं मदरसा खोला हूं, मुझे एक बहुत अच्छा अदीब चाहिए, बहुत बड़ा ट्रांसलेटर चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आलिम चाहिए, एक बहुत जबरदस्त मुफस्सिर चाहिए, मुहद्दिस चाहिए। 1 हफ्ते के बाद भी मैं इनको फोन करके बोलूं कि हजरत मुहद्दिस साहब मिले थे, एक भी नहीं मिले। पता चला कि हमने आलिम तो बनाया है बकदर जरूरत बच्चों को, मगर अक्सरों को शायर और खतीब बना दिया। असल कामयाबी खतीब बनने में नहीं है, समाज की जरूरत बनने में है। और समाज की जरूरत वही आलिम बन सकते हैं जो कायदे से तालीम हासिल करेंगे। और आज भी जिन उलमा ने पढ़ने में मेहनत की है, आज भी समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। और हम लोग मेहनत करके भी खोजते हैं तो 50 में भी एक नहीं मिल पाते हैं जो हमारे समाज की जरूरत है। ये अलग बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने पे जोर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे पढ़ेंगे, समाज में तरक्की आएगी, फिर कोई आपको डराएगा नहीं। 50 विधायक किसी के बन जाए